आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, आयोनाइजिंग रेडिएशन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या होता है। देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके प्रोड्यूस करते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल बेसिकली हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसकी जो नेचर होती है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल नेचर होने की वजह से क्या होता है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है? नंबर 1, या तो वो डीएनए है, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसको ब्रेक कर देता है। सेकंड, ये क्या करता है, आपका जो सेल है उसको डैमेज करता है। सेल को डैमेज कैसे करता है? जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवा देता है। सेकंड क्या करेगा, वहां पे जो प्रोटीन्स हैं उनको मॉडिफाई करवा देगा। सेल के अंदर जब प्रोटीन मॉडिफाई हो जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे किसी काम की नहीं रहेंगी, उनको डैमेज कर देगा ये। थर्ड पे ये आपको मैंने बता दिया, डीएनए को ब्रेक कर देता है, डैमेज कर देता है। अब उसने बोला कि आयोनाइजिंग रेडिएशन ये क्या करती हैं, ये नंबर 1, या तो डीएनए जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है इसको ब्रेक कर देते हैं। सेकंड, ये क्या कहते हैं, आपके जो सेलुलर्स की स्वेलिंग करवा देता है। ये सेल्स को क्या कहता है, आपका डैमेज कर रहा है, सेलुलर डैमेज करवाता है। कैसे? ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। और कैसे करवा रहा था, ये बेसिकली आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करवा के डैमेज कर रहा होता है। जब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, इसकी कॉम्प्लिकेशन यूजुअली बढ़ेंगी, राइज करेंगे कब, जब पेशेंट को हाई सिग्निफिकेंट डोज जो होती है थेरेपी की उससे एक्सपोज हो। रेडियोथेरेपी को हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, कोई भी कैंसर है, कोई भी ल्यूकीमिया है, उसको ट्रीटमेंट के तौर पे हम आयोनाइजिंग रेडिएशन के तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं। रेडियोथेरेपी को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट को क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर के एक्सीडेंटली वहां से हाईली रेडिएशन एक्सपोज हुई हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। इसके अंदर क्या होता है, लोकलाइज इन्फ्लामेशन होती है और फाइब्रोसिस होती है। लोकलाइज मतलब उस जगह पे होती है जिस साइड पे एक्सपोजर हो फ्री रेडिएशंस का। फाइब्रोसिस मतलब स्कारिंग होती है एट द साइट ऑफ एक्सपोजर, जिस साइड पे एक्सपोजर हुआ है वहां पे लोकलाइज इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस होगा। और दूसरा यहाँ पे लिखा उसने, एक्सपोजर होने की वजह से वहां पे पेशेंट को पेन होगी, स्टिफनेस होगी, फील करेगा, और उसके जो फंक्शन होंगे वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ नियोप्लाजिया होगा। नियोप्लाजिया बेसिकली आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती है इसको कार्सिनोजेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका नियोप्लाजिया करवा देता है, आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, जिसमें आपको ल्यूकीमिया यानी ब्लड का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और थायराइड कैंसर, थायराइड ग्लैंड का कैंसर। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक सिंड्रोम डिस्कस किया हुआ उसने, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। कैसे होता है? ये तब होता है जब पूरी बॉडी पेशेंट की हाई डोज जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उससे एक्सपोज हो। जैसे ही बॉडी पेशेंट की हाई डोज आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज होती है, पेशेंट को क्या फील होता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस हो जाता है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पेशेंट को रेडियोथेरेपी चल रही है तो उसके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं पूरी बॉडी से। अरिथमा मतलब उसकी रेडनेस होगी, स्किन की रेडनेस को बोलते हैं। और साइटोपिनिया यानी उसका जो ब्लड काउंट है, ब्लड सेल्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं साइटोपिनिया। उसके अलावा पेशेंट को हेडेक फील होगी और उसका जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ जो स्टेम सेल्स ऑफ रैपिड रीजनरेटिंग टिश्यूज के होते हैं, स्टेम सेल्स ऑफ रैपिड रीजनरेटिंग टिश्यूज में क्या क्या आता है, आपका स्किन आता है, आपका बोन मैरो आता है, जीआईटी ट्रैक्ट और गुनेड्स। ये वो वाले सेल्स हैं, स्टेम सेल, जो हाईली आपके मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं रेडिएशन इंजरी के थ्रू। यानी जैसे ही कोई रेडिएशन से पेशेंट एक्सपोज होगा तो मोस्टली ये ज्यादा आपके डैमेज होंगे। यानी स्किन के बोन मैरो, स्किन में आपका क्या होगा, स्किन डैमेज होगी, बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगी, जीआईटी ट्रैक्ट में पेशेंट को नोजिया, डायरिया होगा। तो यहाँ पे मोस्ट ससेप्टिबल है रेडिएशन इंजरी से ये। अगर पेशेंट को रेडियोथेरेपी यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो रेडियोथेरेपी क्या करती है, आपके कैंसर सेल्स को ज्यादा डैमेज करती है। यूजली रेडियोथेरेपी में क्या होता है, हम आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज कर रहे होते हैं, ये कैंसर सेल को ज्यादा डैमेज करती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। क्यों? क्योंकि जो कैंसर सेल्स होता है उनका जो डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म होता है वो डैमेज होता है, डिसफंक्शनल होता है। और दूसरा जो उनका जो डीएनए होता है कैंसर सेल्स को हाईली रेप्लिकेटेड होता है, जल्दी से रेप्लिकेशन करता है। इसी वजह से जो आयोनाइजिंग रेडिएशन रेडियोथेरेपी में होती है वो इसी वजह से कैंसर सेल को टारगेट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डीएनए रिपेयर है उसमें डैमेज है, प्रॉब्लम है, और दूसरा उसमें
जो उसकी खासियत होती है हाई रेप्लिकेशन रेट्स की,